गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एमजेसीसी सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं दोस्तों हम त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें हम आज समझेंगे कि कोई भी त्रिकोणमिति का जो मान होगा वो मान किस तरह से निकालें। तो दोस्तों मान निकालना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आज से आपको मान निकालना बहुत ही सरल लगने लगेगा। ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं, ऐसा गजब का ट्रिक है कि इससे आप कोई भी मान निकाल सकते हो। tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 135 का मान, tan 160 का मान, इसी प्रकार आप सभी मानों को आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो आइए हम इस ट्रिक को समझते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। कह रहा दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है एप्पल स्वीट टेस्ट कैरी ऑल। एप्पल माने सेब, स्वीट्स माने होता है मीठा या मिठाई, टेस्ट माने होता है स्वाद लेना, कैरी माने ले जाना, ऑल माने सभी। एप्पल और सेब, एप्पल और मिठाई यानी सेब और मिठाई का जो टेस्ट है, खाएंगे स्वाद में अच्छा लगेगा तो उसे हम क्या करेंगे? सभी ले जाएंगे। या इसके अलावा एक ट्रिक है ऐड शुगर टी कॉफी ऑल। सभी चीनी, चाय, कॉफी क्या करना है? मिक्स कर देना है, ऑल माने सभी को। तो आइए देखते हैं। एप्पल का ए, स्वीट का एस, टेस्ट का टी, कैरी का सी, ऑल का ए। उसी प्रकार ऐड का ए, शुगर का एस, टी का टी मतलब टी का टी, कॉफी का सी, ऑल का ए। दोस्तों ये हमारा ट्रिक है। तो आइए देखते हैं। ASTCA ऐड शुगर टी कॉफी ऑल, या हम कह सकते हैं एप्पल स्वीट्स टेस्ट कैरी ऑल। ठीक है, तो हमको यही याद करना है। अब हमें समझना है दोस्तों, ए और एस के बीच में 90 अंश, एस और टी के बीच में 180 अंश, टी और सी के बीच में 270 अंश, सी और ए के बीच में 360 अंश का मान दिया है। दोस्तों हमें याद रखना है इसमें कौन सा परिवर्तन होगा और कौन परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए 90 है, अगर हम एक तरीके से सोचें, मान लीजिए 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, अगर इनमें जो शून्य लगा हुआ है इसे हम भूल जाते हैं, मानते हैं कि शून्य नहीं लगा हुआ है, तो हम इसे लिखते हैं 9, 18, 27, 36। अब इसमें हमें पता है कि 18 और 36 ये दोनों सम हैं, बाकी 9 और 27 ये क्या है? ये सब विषम है। तो सम और विषम में हमें समझना, वैसे तो ये पूरा सम है, लेकिन हम अपने अनुसार समझने के लिए शून्य को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, तो 9 बचता है और 27 यानी 9 और 27 ये दोनों विषम हैं, और 18 और 36 ये दोनों क्या है? सम है। तो जो 18 और 36 है ये सम है, सेम है, और जब सेम है तो इसे हम नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम रहने देंगे। और जो 9 और 27 है ये दोनों विषम है, यानी विषम को हम परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि 9 और 27 को हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। जैसे 9 और 27 को हम क्या कर देंगे दोस्तों? चेंज कर देंगे, यानी बदलाव कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? परिवर्तन कर देंगे और परिवर्तन कर देंगे। लेकिन जो हमारा 9 के स्थान पे जो 18 है और यहाँ पर जो 36 है, इन दोनों को हमें क्या करना है? हमें सेम ही रहने देना है। सेम मतलब परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिमाग में रख लेना है कि 9 और 27 विषम होंगे, अर्थात 90 और 270 विषम होंगे। इन्हें हमें नहीं मतलब इन्हें हमें परिवर्तन कर देना है, लेकिन 180 यानी 18 और 36, 360 इन दोनों को हमें सेम रहने देना है। विषम को परिवर्तन कर देना है और सम को हमें सेम रहने देना है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 90 के ऊपर यहाँ पर जो तीर लगा हुआ है दायां पक्ष और बायां पक्ष में, अगर 90 से दायां जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 90 से बायां आएगा तो निगेटिव होगा। उसी प्रकार 180 के दायां जाएगा तो पॉजिटिव, बायां आएगा तो निगेटिव। 270 है तो दायां जाएगा तो पॉजिटिव, बायां आएगा तो निगेटिव। 360 है, दायां जाएगा तो पॉजिटिव, बायां आएगा तो निगेटिव होगा। दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि दायां गया तो ए मिला, मतलब बायां गया तो ए मिला, ए पर क्या लिखा हुआ है? आल। आल माने होता है सभी, आल माने सभी। सभी में मतलब होता है त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, कितने अनुपात हैं? 6 अनुपात। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। साइन, कास, टैन, काट और सेक, कोसेक, ये जो अनुपात है 6 अनुपात हैं। 6 अनुपात को हम कहते हैं आल। तो आल क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस तरफ आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं है तो पॉजिटिव। उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहां हमें यह समझना है कि अगर
इसमें आएगा तो सब पॉजिटिव, ए में अगर आएगा तो सब पॉजिटिव, लेकिन यस में अगर आएगा तो साइन और कास अगर आएगा तो पॉजिटिव, इसके अलावा अगर कोई आएगा तो निगेटिव। टी में अगर टैन और काट आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन टी में अगर टैन और काट नहीं आएगा तो इसके अलावा अगर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी प्रकार हमें समझना है कि कोसेक और सेक, कोसेक और सेक अगर क्या होगा, आएगा तो पॉजिटिव वरना निगेटिव। इसी प्रकार आल मतलब सभी, अगर इसमें आएगा तो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से समझिए, 90 और 270 बदलना है, 180 और 360 सेम ही रहने देना है, नहीं बदलना है। बदलने का मतलब होता है कि साइन का कास में हो जाएगा, टैन का काट में हो जाएगा, ठीक है, साइन का कास में हो जाएगा, टैन का काट में हो जाएगा, सेक का कोसेक में हो जाएगा, तो वो होता है परिवर्तन। लेकिन अगर साइन का साइन ही रहने देते हैं, कॉस का कॉस ही रहने देते हैं, तो वो होता है परिवर्तन नहीं हुआ, सेम हुआ। आइए दोस्तों समझते हैं इसे हम लगा करके। मान लीजिए यहां पर दिया हो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है दोस्तों। अगर 90 प्लस थीटा दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि 90 का मतलब 9 का मतलब विषम का मतलब चेंज कर देना है। तो साइन को हमें किस में बदल देना है, कॉस में बदल देना है, क्योंकि हमें कह रहा है ना कि 9 और 27 हमें परिवर्तन कर देना है, बदलाव कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, बदलाव कर देना है। लेकिन अगर सम होगा तो उसे हमें परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ साइन जो है वो 90 है, 9 विषम है, तो इसका मतलब हमें क्या कर देना है, परिवर्तन। साइन का कास हो गया, और कास के स्थान पे हमें यह समझना है कि 9 प्लस हो रहा है। तो 90 से 9 मतलब विषम, यानी 90 से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, दाएं बढ़ना है। तो प्लस जाने पर हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। एस का मतलब साइन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से नहीं मतलब है, यहां मतलब है ये साइन है। क्या है दोस्तों, साइन है। तो जब हमें 90 के दाहिने तरफ जाना पड़ा और हमें साइन मिल गया, तो साइन होने के बाद हमें पता है कि अगर साइन है तो हम लगाएंगे पॉजिटिव, अगर नहीं है इनके अलावा तो हम लगाएंगे निगेटिव। तो हमें पता है कि 90 को हमने यहां देखा तो परिवर्तन था, तो हमने साइन को कास कर दिया। उसके बाद पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस का मतलब हमें दाएं जाना है, और माइनस का मतलब हमें बाएं आना है। तो हम दाएं जाएंगे, तो दाएं जाने पर हमें यस मिला, तो यस के ऊपर देखा तो हमें साइन और कास है। तो क्या यहां से हमें नहीं मतलब है, यहां पर क्या साइन है, तो दोस्तों यहां साइन है और यहां भी साइन है। तो जब होगा तो पॉजिटिव, अगर नहीं होगा तो निगेटिव। तो ये हमारा मान निकल कर चला आया। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, तो 90 में अगर है तो 90 मतलब 9, क्योंकि शून्य को हमें क्या कर देना है, रिव्यू कर देना है। 9 है तो विषम है तो बदल जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन का हो जाता है कॉस। लेकिन 90 है और निगेटिव है, तो निगेटिव पाने पर हमें क्या करना है, बाएं घूमना है। बाएं आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मतलब ऑल मतलब सभी। और अगर सभी यहां आ गए तो इसका मतलब चाहे जो साइन हो कास हो, सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्या होगा भैया, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर नहीं मिलता तब क्या हो जाता, निगेटिव। जैसे मान लीजिए कि यहां हम लिख देते हैं साइन 180 प्लस थीटा। अब हमें पता है कि शून्य को रिमूव करने पर हमें 18 मिलेगा। 18 जो है वो एक क्या है, सम संख्या है। तो सम का मतलब बदलाव होगा, नहीं होगा, नो चेंज होगा, सेम रहेगा। तो साइन है तो साइन ही रहेगा। अब हमें पता करना है कि 180 प्लस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें दाएं जाना है। तो 180 यहां पर मिला, इसके दाएं जाने पर हमें टी मिला, और टी के ऊपर देखने पर हमें क्या साइन मिल रहा है, यहां जो दिया गया है। क्या यहां साइन है, तो यहां तो टैन और काट है, साइन नहीं है। और ना होने पर हम यहां क्या लगा देंगे, निगेटिव, माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं, 180 माइनस थीटा दिया हो तो हम कहेंगे कि क्या 180 को मैं 0 रिमूव करने पर 18 आएगा। तो 18 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम मतलब परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन है तो साइन ही होगा। लेकिन माइनस होने पर, 180 के माइनस होने पर हमें बाएं जाना है। बाएं आने पर यस मिला, बाएं आने पर क्या मिला, एस मिला। और यस के ऊपर जाने पर क्या हमें साइन और कास मिला, तो साइन कास मिला। लेकिन क्या यहाँ साइन कास है, तो साइन और कास में से साइन है। तो जब होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो निगेटिव। तो है तो पॉजिटिव हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 360 है, हम यहाँ लिख देते हैं tan 360 माइनस थीटा। अब हमें समझना है कि जो 360 है वो इसमें शून्य को रिमूव करने पर 36 आता है, और 36 कह रहा है कि सेम रहेगा। 36 कह रहा है कि सेम रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो tan है तो हमें tan ही रखना है, tan है तो हमें क्या करना है, tan ही रखना है। लेकिन माइनस होने पर हमें
क्या करना है, बाएं घूमना है। तो 360 के बाएं घूमने पर सी के ऊपर जाने पर कोसेक और सेक है। तो क्या यहाँ कोसेक और सेक है? तो यहाँ कोसेक और सेक ना होने पर हम माइनस लगाएंगे और होने पर पॉजिटिव लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, सेक और कोसेक यहाँ पर नहीं है, तो हम लगा देंगे माइनस। अगर मान लीजिए यहीं पर tan 360 प्लस थीटा दे देता, हम कहते हैं इसका मान क्या होगा। तो 360 में शून्य को रिमूव करने पर 36 यानी सेम रहेगा। तो सेम रहने पर tan का हम tan ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो 360 के पॉजिटिव जाने पर, पॉजिटिव का मतलब होता है आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ेंगे तो a मिलेगा। a कह रहा है कि सभी आल होंगे, आल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब होता है जो कुछ भी होगा इसमें सब पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम कोई भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो कुछ मानों को हम यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं। जैसे अगर साइन दिया हो 135 अंश, कितना दिया हुआ, 135 अंश, हम इसे कहें, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, इसको जोड़ने पर 135 अंश आएगा। 5 और 0 5, 4 और 9 4 13, 135 आया। अब हमें देखना है कि साइन है और 90 है, तो 90 में से शून्य को रिमूव करने पर 9 बचता है, और 9 कहता है कि चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो। तो साइन का परिवर्तन हमेशा कॉस में होता है, और थीटा के स्थान पर जो लिखा होगा उसी को हम लिख देंगे। फिर कह रहा है कि 90 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब हमें दाएं जाना है। तो 90 के दाएं जाने पर हमें यस मिला, और यस के ऊपर साइन और कोसेक है। तो क्या यहाँ पर जिसमें हमने बदलाव किया था या नहीं किया था, वो यहाँ पर साइन है। तो क्या यहाँ साइन है साइन, तो हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, ना होने पर निगेटिव। तो cos 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है, 1/√2। इसी प्रकार कोई भी मान निकालना हो, जैसे 135 है, हम इसे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। अब मान लीजिए कि 90 है तो क्या होगा, शून्य को रिमूव करने पर 9 आएगा, और 9 में बदलाव हो जाता है। कह रहा है कि 9 चेंज, परिवर्तन। तो tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। और काट में हमें पता है कि 90 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव जाने पर यस मिला, यस के ऊपर साइन और कास है। क्या यहाँ साइन और कास है, तो यहाँ साइन और कास नहीं है। तो इसका मतलब ना होने पर हमें माइनस लगाना है, होने पर हमें पॉजिटिव लगाना है कि है भैया यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव मतलब नहीं है। तो ना होने पर माइनस और होने पर पॉजिटिव, क्योंकि tan जो है यहाँ पर नहीं है। और काट 45 का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। इस प्रकार से हम कोई भी मान, किसी भी मान को, चाहे जितना भी बड़ा मान हो, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। मात्र हमें याद रखना है ऐड शुगर, टी कॉफी, ऑल, या हम कह सकते हैं एप्पल, स्वीट, टेस्ट, कैरी ऑल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।